ओम शांति 19/5/2022। आज की मुरली चिंतन। आज बाबा ने मुरली में कहा, ये होली हंसों की सभा है, यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण कहा जाता है। और जो पुरुषार्थी हैं उनको हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे, जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। एक पाँव स्वर्ग में जाने वाली नाव पर है और एक पाँव इस नरक में वापस ले जाने वाली नाव पर है। तो बाबा कहते चीरे जाएंगे, चीरे जाओगे, इसलिए उससे पहले निर्णय करना है कि हमें किस तरफ जाना है। आगे बाबा ने कहा, होली अंश सभा में शूद्र बैठे होंगे तो सभा में विघ्न डालेंगे। आगे बाबा ने कहा, शिव के मंदिर बहुत हैं क्योंकि शिव बाबा झोली भरते हैं। और भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी था क्योंकि लक्ष्मी नारायण के भी मंदिर और चित्र हैं। इसका मतलब शिव बाबा ने स्वर्ग का वर्षा यानी प्रॉपर्टी भी दी थी। आगे बाबा ने कहा, माया से बुद्धि मारी जाती है, अर्थात काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से बुद्धि खत्म हो जाती है। माया रावण का नाम भारत में मशहूर है, इसलिए वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं क्योंकि रावण संप्रदाय है, परंतु रावण मरता नहीं है, जलाते जरूर हैं। आगे बाबा ने कहा, रावण क्यों नहीं मरता? क्योंकि राम अर्थात परमात्मा की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते, इसलिए नहीं मरता है वो, क्योंकि उस पर जीत सिर्फ परमात्मा की शक्ति से पाई जा सकती है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति मिल सकती है और परमात्मा का ना स्थूल शरीर, लेकिन परमात्मा का ना शरीर है, ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है। आगे बाबा ने कहा, यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है। परमपिता परमात्मा तो निराकार है, फिर वह भारत में कैसे आए? शिव बाबा किसी दूसरे का शरीर लोन लेकर भारत में आते हैं क्योंकि आत्मा इन ऑर्गन्स के बगैर इस धरती पर कर्म कर नहीं सकती। और परमात्मा ने 3 कर्तव्य करवाए। जो ये बात नहीं समझते हैं उनको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। आगे बाबा ने कहा, भगवान की मत ऊंचते ऊंच है, तभी तो भगवान की मत श्रीमद् भागवत गीता के रूप में सिमरन होता है उसका। और भगवान का भी नाम सिमरन होता है, अर्थात परमात्मा को याद करते हैं। तो जरूर परमात्मा ने कोई कर्म किया है तभी तो उसे याद किया जाता है, नहीं तो मनुष्य उसे क्यों याद करेंगे? ये बात मनुष्य समझते नहीं है। आगे बाबा ने कहा, बहुत लोग ये भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु पहले ये तो बताओ ये गीता किस नेशन को अर्थात किस देश को किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई? सिर्फ एक ही शास्त्र है कृष्ण, जिसमें कृष्ण भगवानवाच लिखा हुआ है। फिर इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। और गीता शास्त्र है वो किसका है? भारत का है। इसका मतलब बाबा ने कहाँ सुनाई? गीता भारत में सुनाई। रुद्र कहा जाता है शिव को, कृष्ण को कभी रुद्र नहीं कहेंगे क्योंकि रुद्र या बाप कृष्ण को नहीं कह सकते। शिव बाबा नॉलेजफुल है अर्थात ज्ञान का सागर है, ब्लिसफुल है अर्थात आनंद का सागर है, तभी तो भगत लोग परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, पुकारते हैं। और वह यह भी समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलता है। तो उनसे पूछना है, भक्ति कब शुरू होती है? भगवान कब मिलता है? पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाते हैं? क्योंकि ये सब बातें उनको नहीं पता है। शिव बाबा रचयिता है, इसलिए हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, इसलिए ब्राह्मणों की चोटी है, क्योंकि ब्राह्मण साकार में है अर्थात हमारे सामने शरीर में है, परंतु हम ब्राह्मणों को बनाने वाला निराकार परमात्मा है जिसका खुद का शरीर नहीं है। आगे बाबा ने कहा, ड्रामा अनुसार सृष्टि तमो प्रधान बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। शिव बाबा कहते, मैं गीता ब्राह्मणों को ही सुनाता हूँ। जब शूद्र से ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण बने अर्थात पवित्र बने, तब मैंने उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेरे विनाश। शंकराचार्य ने हद का संन्यास सिखाया, कहा घर बार छोड़ो, परंतु शिव बाबा शिवाचार्य हमें वेद का संन्यास सिखाते हैं।
और कहते हैं घर में रहो, अपने फ़र्ज निभाओ, परंतु मन बुद्धि से इस दुनिया को भूलना है और सिर्फ एक मुझे याद करना है और सुख की दुनिया को याद करना है, क्योंकि वहाँ चलना है, कृष्णपुरी में चलना है। अब ये दुनिया कंसपुरी है। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ इस अंतिम जन्म में पढ़ना होता है, फिर स्वर्ग की राजाई स्थापन हो जाती है। दुनिया वाले तो हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धि बनाएंगे, परंतु ये कभी नहीं सुना होगा कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया, क्योंकि ये काम सिर्फ एक शिव बाबा का है। वही फिर ब्राह्मणों को देवता भी बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं अब तो मुझे याद कर लो, माया रावण ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। सभी धर्म वालों को अपने धर्म का मालूम है, सिर्फ एक देवी देवता धर्म वाले ही हैं जो अपने को देवी देवता धर्म वाले ना कहकर अपने को हिंदू धर्म वाले कहते हैं। सिर्फ भारतवासियों को ही अपने धर्म का नहीं पता है। आगे बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, तभी तो उनके चित्र हैं। इंग्लिश में इसको डिटिज्म कहते हैं, अर्थात देवी देवता धर्म की राजधानी कहते हैं। अभी शिव बाबा फिर से वह स्थापन कर रहे हैं। भारतवासी ही आप ही पूजे आप ही पुजारी बनते हैं। सतयुग त्रेता में पूज्य थे, अब पुजारी हैं। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं वापस पूज्य बनने के लिए। आगे शिव बाबा ने कहा मेरी श्रीमत पर चलो। मेरी श्रीमत भागवत गीता के रूप में कितना नाम है, तो उस पर चलो। आगे बाबा ने कहा जब भोजन पर बैठते हो तो मुझे याद करो। ऐसे अनुभव करना है कि हम शिव बाबा के साथ भोजन कर रहे हैं। उस भोजन से बहुत ताकत मिलेगी, तो भूलना नहीं है भोजन पर। बाबा कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो, इसमें माया विघ्न बहुत डालेगी, तुम्हें डराएगी, परंतु तुम डरना मत, मैं बैठा हूँ। आगे बाबा ने कहा ज्ञान बहुत ईजी है, आसान है, परंतु मेरी याद में रहना है, इसमें मेहनत है और भटकने से अच्छा है मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं अब गीता शास्त्र आदि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद आया हुआ हूँ। बाकी सब शास्त्र बाल बच्चे हैं, उनसे वर्षा प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। आज की मुरली का वरदान, देह और देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। आज की मुरली का स्लोगन, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।